नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। सिंह राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 18 मई से 24 मई के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव, समाधान और उपाय लेकर आया हूँ। सबसे पहले आज एक बहुत ही अच्छी बात करना चाहता हूँ। आपका समय बहुत शानदार जाने वाला है। मैं ये जो मेरी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक लाइन है, आपका सितारा चमकेगा। सचमुच चमकने वाला है सिंह राशि वालों के लिए। पिछले लंबे समय से सिंह राशि के जो ग्रह थे वो अष्टम से गुजर रहे हैं, कष्ट वाले हैं, ये वाले हैं। ये समय इस समय बेस्ट चल रहा है। हम चलिए शुरू सिलसिलेवार बात करते हैं, चंद्रमा से शुरुआत करते हैं। तो चंद्रमा की शुरुआत इस हफ्ते आपके करियर के खाने में, उच्च का चंद्रमा है और 10वां चंद्रमा करियर के विस्तार और करियर में के समाधान के प्रति होता है। नौकरी नहीं है तो नौकरी लगेगी, नौकरी है तो पदोन्नति होगी। चंद्रमा का 18 तारीख के बाद 19-20 तारीख आपकी लाभ भाव से गुजरेगी, जो आपके आर्थिक लाभ की बात कर रहा है। कहीं ना कहीं धन की कमाई के सोर्सेस को बढ़ाने की बात कर रहा है। उसके बाद चंद्रमा आपका 20 तारीख से 22 तारीख आपका चंद्रमा यहाँ रहेगा कर्क राशि में। ये चंद्रमा जरूर इस पूरे हफ्ते में खर्चे का कारक होगा। कमाओगे तो खर्चोगे भी, तो ये खर्चने वाला ही चंद्रमा है इस समय। और क्योंकि हम लोग ये स्पेशली कहते हैं कि रहे सावधान, 20 मई रात्र 22-39, तो इसको 21 ही मान लो। 21 और 22 तारीख जो 2 दिन आपको मिलेंगे, 21-22 तारीख को आपके हाथ में पैसा कम टिकेगा, व्यर्थ की यात्राएं होंगी, व्यर्थ के खर्चे होंगे। अब उन खर्चों को, क्योंकि जब यहाँ राशिफल बताते हैं और हम बोलते हैं उसका समाधान क्या है, तो समाधान यही होता है कि उन 2 दिन में आपको पहले से सोच समझ के चलना है और उस समय पे इन्वेस्टमेंट में बदलना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने 1 लाख का मोबाइल ले लिया, तो ग्रह तो खुश है और हम टाइट हो गए। और हमने 1 लाख का गोल्ड ले लिया, ग्रह तब भी खुश है, तब भी हम टाइट हो गए, पर वो फिक्स एसेट में कन्वर्ट हुआ। ये समझाने की दृष्टि से बताया। ये नहीं कहना कि गोल्ड ले लो, जो भी आप किसी प्रकार से कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपके लिए अच्छा रहता है इन दिनों में। हाँ, कई बार पैसे का नुकसान हो जाता है, गलत इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो इन्वेस्टमेंट वो सिक्योर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, जुआ सट्टा लॉटरी की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सप्ताहांत जो है आपका 23-24 तारीख आपकी राशि में चंद्रमा होगा, तो कह सकते हैं कि सप्ताह की शुरुआत मजबूत है, सप्ताह का अंत मजबूत है। तो बाकी जो मैंने इतना आपका सितारा चमकेगा जो बोला था, उसको मैं समझा देता हूँ क्यों बोला था। इस समय ईश्वर कृपा से आपके सारे ग्रह अच्छे हैं। शनि को हम बदल नहीं सकते क्योंकि वो सबके लिए है, लंबे समय से है, अभी इस साल नहीं बदलेगा। तो कहने का मतलब है कि बाकी ग्रहों पे ही सारा आपका भाग्य टिका हुआ है इस साल का। तो यहाँ पर मंगल से चर्चा शुरू करते हैं। मंगल भाग्य भाव में स्वग्रही है। पहले अष्टम था, कष्टकारी था, वो समाप्त हो गया। अब वो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन, भाग्य में उन्नति कारक बना हुआ है। ठीक है, पर हाँ, मंगल ही कहता है कि अगर आपने संघर्ष किया तो जरूर मिलेगा, ये मतलब गारंटी और दे देता है। तो मंगल संघर्ष का भी कारक है। संघर्ष के द्वारा आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, ये इस मंगल का प्रेडिक्शन है। उसके बाद आपको मिलते हैं सूर्य और बुध आपके राशि से 10वें में। सूर्य आपकी राशि का स्वामी है और आपका राशि का स्वामी अगर 10वें में हो तो बहुत 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 शुभ माना जाता है। और सूर्य का वैसे ही 10वीं राशि से गुजरना बहुत अच्छा माना जाता है। कार्य क्षेत्र में विस्तार, मतलब आपकी बुद्धि और आपका कर्म, ये दोनों इस समय जुड़े हुए हैं। कई बार हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, इस समय आप करियर में उन्नति कर पाएंगे। अगर बिजनेसमैन है तब तो बहुत ही श्रेष्ठ समय है, और अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके उच्चता की तरफ आपको लेके जा रहा है नौकरी के अंदर भी। तो बुध जो है वो धन के स्वामी, इनकम के स्वामी है। धन और इनकम के स्वामी भी करियर से जुड़े हुए हैं, तो काम तो वो करो जो पैसे से संबंधित हो, है ना। बिगाड़ करने का मतलब ही नहीं है। और यहाँ एक बड़ा बहुत, मैंने सितारा चमकेगा यूं ही नहीं बोला था, यहाँ बुध और शुक्र का परिवर्तन योग बन रहा है। और यहाँ पर शुक्र जो है आपकी इनकम का लॉर्ड है और बुध जो है वो करियर का लॉर्ड है। उल्टा बोल दिया मैंने, करियर का लॉर्ड शुक्र है और इनकम का लॉर्ड बुध है। इन दोनों में एक्सचेंज हो गया, मतलब आपके किए काम
आपको लाभ के मार्ग पे लेके जाएंगे, लाभ का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इससे कई बार हम काम करते हैं, नहीं मिलता, पर ये सितारा चमकने का मतलब ही ये था, आपके द्वारा किए काम, आपके द्वारा किया संघर्ष आपको निश्चित लाभ देगा। तो ये गेनिंग वाला समय, इसको बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। जो सोवत है सो खोवत है। अगर आप सो गए तो समझना आपने अपनी लाइफ को मतलब मिला मिलाए महल को ठोकर मार दी है। तो अभी इस समय आपको अपने कर्म पे लग जाना है। बिजनेस, नौकरी, सबके लिए अच्छा समय है, बहुत ही अच्छा है। और दो बड़े ग्रह का मतलब, एक तो साइज में बड़ा है बृहस्पति, और वैसे ज्योतिष में देने वाले दो बड़े ग्रह शुक्र और गुरु, जो कि एक असुरों के गुरु शुक्राचार्य हैं, एक देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। दोनों आपके इनकम में बैठे हैं। तो इनकम में बैठकर आपकी आर्थिक उन्नति की बात कर रहे हैं। दोनों परस्पर शत्रु जरूर हैं, पर इनकम के घर में बैठे ग्रह इनकम देते हैं। तो दोनों तरीकों से इनकम की प्राप्ति संभव है। तो ये जो पूरा का पूरा आपका ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है 9, 10, 11, ये आपकी बढ़ती हुई, उन्नति करती हुई स्थिति को बता रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक, इस समय को मत गंवाना। हाँ, मेरी तरफ से उपाय होते हैं और मूल मंत्र होता है। तो उपाय है, काले उड़द की दाल का दान करें। राहु सप्तम में है, वैवाहिक जीवन में बैठा है। शनि अष्टम में है, वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर रहा है। अष्टम में बैठा ग्रह टेंशन का भी होता है, किसी भी प्रकार का तनाव दे सकता है, किसी प्रकार की परेशानी दे सकता है, तो और सडन भी दे सकता है। और सडन और शनि क्योंकि थोड़ी स्थायी भी दे सकता है। तो इस समय आपको शनि का उपाय करना है, राहु का उपाय करना है। काले उड़द की दाल का दान आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। फिर क्या करना है? मूल मंत्र मैं वैसे बोल चुका हूं, दोबारा बोलता हूं। कार्य क्षेत्र में विस्तार का स्वर्णिम समय, यह है मूल मंत्र। आज बस इतना ही। धन्यवाद।